कल कश्मीर से एक खबर आती है, खबर ऐसा कि दिल को झकझोर देती है और खबर ऐसा कि आपको सोचने पर मजबूर कर देती है। खबर ऐसा कि इंसानियत को शर्मसार कर देती है। उस गोली पे हिंदू और मुस्लिम के ठप्पे लगे थे। लोग बोलते हैं कि आतंकवादी की कोई मजहब नहीं होती, कोई धर्म नहीं होती, लेकिन जब जो कश्मीर से कल खबर निकल के आई उसने सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या सच में वाकई आतंकवादी की कोई मजहब नहीं होती। बाकी इस पे हमारे साथ चर्चा करने के लिए कुछ लोग जुड़े हैं। पार्क में बैठे थे तो मैंने सोचा कि क्यों ना देश के भविष्य से बात किया जाए, क्योंकि हमारा तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश का युवा ही देश का भविष्य है। मैं सोचा क्यों ना इनसे बात किया जाए, इनसे पूछते हैं कि कल की जो खबर आई है उनसे क्या समझते हैं और ये क्या सोचते हैं। सबसे पहले सर, नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम होगा शिवम कुमार गिरी। क्या करते हो आप? मैं एमसीए कर रहा हूँ फिलहाल एनआईटी कॉलेज से। कल की खबर आपने सुनी होगी और काफी ऐसी वीडियो भी वायरल हुई जो आपने देखी होगी। हाँ। क्या सोच पा रहे हैं, क्या समझ पा रहे हैं उसको? मैं तो ये खबर तो काफ़ी दिल लाने वाली है, क्योंकि ये खबर किसी भी राज्य के यहाँ जो है देश के लिए बहुत ही ये है कि किसी मजहब को देखकर वहाँ ही नहीं किया गया है, ना नाम देख के, ना धर्म देख के, धर्म के देख के सिर्फ गोली मारी गई है। वहाँ धर्म देख नाम पूछा गया है और नाम पूछा और गया कुछ है। ऐसे केसेस में संदेह हुआ है तो उसकी पैंट उतरवाई गई है। पूछा कि उनको कलमा पढ़ने पे मजबूर किया गया है। जो कलमा नहीं पढ़ पाए हैं उनको गोली मार दी गई है। तो ये तो कहा नहीं जा सकता कि आतंकवाद की कोई मजहब नहीं होती। हम तो, मेरे ओपिनियन में तो मजहब है। और क्या मजहब है आतंकवाद? इस्लाम है। जो सारे हैं सारे इस्लामिक है भाई। हम तो देख ही रहे हैं, जो भी हो हमारे ओपिनियन में तो वहाँ पे वही है। जो वहाँ पे जो दुकानदार वाले भी वही बोल रहे हैं कि वहाँ उनका भी रोजी रोटी गया है। जो उन्हीं के वहाँ के हैं, लोकल है। ये सब साजिश ही के तहत की जा रही है, जो है हमारे पड़ोसी देश के खिलाफ पड़ोसी देश वाले कर रहे हैं जो कर रहे हैं। लेकिन पर्यटकों का उसमें हमारे एक नौसेना वायुसेना एक लेफ्टिनेंट कर्नल भी थे जो अपनी 16 अप्रैल को उनकी शादी हुई थी, तो वो अपनी वाइफ के साथ गए थे। तो इनके लिए तो काफ़ी दुखद है कि हम एक जवान को भी खो गए, 25-28 लोग भी मरे हैं। तो ये तो बहुत ही निंदनीय घटना है। सरकार इस पे संज्ञान लेना जरूरी है सरकार को। कल की घटना आप सुने होंगे और एक और सुने होंगे घटना की 6 दिन पहले पाकिस्तान के जो चीफ हैं आर्मी के, उन्होंने एक मीटिंग की और उस मीटिंग में ये बताया कि हम दो देश नहीं, एक देश नहीं है, हम दो देश हैं। हमारे धर्म मजहब सब अलग है और हमारा मकसद अलग है। और उस मीटिंग के 6 दिन बाद ये घटना घटी। क्या सोच पा रहे हैं, क्या समझ पा रहे हैं? देखिए, हम इस पे यही बोलना चाहेंगे कि जो भी ये साजिश हुई, मतलब जो भी ये घटना घटी, इसमें पूरा हाथ पाकिस्तान के हाथ है, पाकिस्तान की पूरी हाथ है। क्योंकि इसमें जब भी देखा जाए हमेशा हिंदू पे ही अटैक होता है। जब भी देखा जाए हमेशा हिंदू पे ही अटैक होता है। और करने वाले कौन होते हैं? लोग तो कहते हैं कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, धर्म नहीं होता, लेकिन कल की जो घटना आई है सामने उससे एकदम दिल झकझोर गया है। अच्छा चलिए, देखिए, हम मानते हैं मजहब नहीं होता, लेकिन हमेशा हिंदू पे ही अटैक क्यों होता है? जब भी देखा जाए हमेशा मारने वाले हैं इस्लाम के क्यों? और हमेशा मारने वाले ही इस्लाम के ही क्यों होते हैं? हमेशा हिंदू पे ही क्यों अटैक होता है? और कल की घटना भी जो हुई उसमें भी देखें, जब भी पूछा गया, नहीं पूछा गया कि तुम किस जाति के हो, यादव हो, ब्राह्मण हो, कुछ भी। हम लोग तो खुद अपने में बटके रहते हैं। पूछा गया धर्म, किस धर्म की हो, तो बोला गया हिंदू और उसे मार दिया गया। अगर मुस्लिम हो तो बच जाए। और एक और देश जो भारत देश है, 85% आबादी यहाँ पे हिंदू की है, सनातन धर्म मानने वालों की है, और उसी देश में हिंदू सुरक्षित नहीं है। अब इसमें क्या बोला जा सकता है? कुछ मुस्लिम लोग हैं, मतलब पूरे मुस्लिम लोग को मैं ब्लेम नहीं करना चाहूँगा। कुछ मुस्लिम लोग हैं जो आईएसआई के साथ मिलके ये घटना को अंजाम देते हैं। और ज़्यादातर देखा जाए तो हमेशा क्या ही बोल सकते हैं हम। और देखा जाए तो मैं पूरे मुस्लिम भाइयों को ये नहीं बोलना चाहूँगा। एक मुस्लिम भाइयों जो घोड़ा चलाते थे वहाँ पे, उन्होंने अपने मतलब टूरिस्ट को बचाने के लिए वो उससे मतलब कुछ AK-47 उनका छीनकर और मतलब बचाने की कोशिश की, बट वो उसमें शहीद हो गए, वो भी मारे गए। लेकिन इसमें मैं पूरा मुस्लिम को नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन देखा जाए तो ये ISI सब ये लोग सब मुस्लिम ही है। हमेशा हिंदू पे अटैक करते हैं। अब मैं क्या ही बोल सकता हूँ भाई साहब, अमूमन जब बंदूक की नोक से जब गोली निकलती है ना, तो वो नहीं पूछती कि आप किस धर्म से हो, लेकिन कल पूछा गया। क्या सोच पा रहे हो आप, देश के एक युवा हो, क्या सोच पा रहे हो कि ऐसी घटना क्या संदेश देना चाहती है? क्या पाकिस्तान का मकसद क्या हो सकता है? मैं तो सबसे पहले ये बोलना चाहूँगा, जिन लोगों की जो अपनी लाइफ खोए हैं उन सब के लिए भगवान उन सब के आत्मा को शांति दे। पहले तो ये, बाकी क्या करते हो आप?
मैं बीटेक स्टूडेंट हुए एनआईटी ग्रेटर नोएडा से, सेकेंड ईयर का। मेरा नाम सूरज। मैं सबसे पहले ये कहूँगा उन सबकी आत्मा को शांति दे भगवान। और एवरी लाइफ मैटर्स, पहला पॉइंट तो ये है, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, हर इंसान जीना का हक रखता है, उसको जीना चाहिए। और रही बात ये सब की, तो धर्म पूछ के मार रहे हैं। कल की सीन है, बाकी अगर गोली चलती है वो धर्म नहीं पूछती है, तो ये बात भी सही कभी है। आपने देखा है कि कोई बात हो गई, दुश्मनी हो गई, तो आप मजहब पूछ रहे हो, धर्म पूछ रहे हो? हम ऐसा आज तक नहीं किया। और हम कभी सुना है आज तक? सुना आज तक, पहले तो नहीं सुना था, कल सुना। उससे पहले कभी सुना नहीं था हमने, और ना ही हम जहाँ रहते हैं इलाके में वहाँ आसपास कभी देखा भी नहीं ये चीज़। और ये नई चीज़ निकल के आई है कल की, और हम तो कोशिश करेंगे ये चीज़ आगे ना आए, कम से कम हो, और मैं तो कहूँगा ख़त्म हो जाए। सरकार को इस तरफ एक्शन अच्छे खासे लेने चाहिए। धन्यवाद। क्या आप समझ पा रहे हो कल की जो घटना आई है, आतंकवाद की धर्म होती है? हाँ जी, बिल्कुल आतंकवाद की धर्म होती है। और कौन सी धर्म होती है? जी, मैक्स टू मैक्स अब देखेंगे तो जो मुस्लिम हमारे भाई है, वही हिंदू भाई में भी कुछ हैं, लेकिन हिंदू भाई में अगर आप, हिंदू में कौन है? हिंदू में भी बहुत सारे अटैकर्स हैं जो कि मतलब मुस्लिम पे अटैक करते हैं, लेकिन हिंदू धर्म में पूछ के करते हैं कि आप धर्म मतलब हिंदू हो कि मुसलमान हो, तब अटैक करते हैं? धार्मिक विवाद बहुत जगह कॉमन होता है, लेकिन ये होता है ना मतलब थोड़ा सा इसको ब्रीफ में समझाइए कि कौन से ऐसे हिंदू हैं जो मुस्लिमों पे अटैक करते हैं और किस पर्पज से करते हैं? जैसे सरस्वती पूजा, ये सब मूर्ति विसर्जन वगैरह होता है तो हमारे पे मुस्लिम भाई लोग अटैक कर देते हैं। और बहुत, तो इसमें हिंदू कहाँ से दोषी हो गया अगर सर, कोई सुनिए, मूर्ति विसर्जन सुनिए, करने जाता? सर सुनिए, और बहुत जगह ऐसा भी घटना हमारे देश में पाया गया है कि जहाँ पे हमारा फेस्टिवल होता है तो हम में से ही कुछ हिंदू भाई उस चीज को भड़काने के लिए अंडे फेंक देते हैं मूर्ति पे या कुछ कर देते हैं, जिससे कि मॉब लिंचिंग हिंदू हो जाए। हिंदू हिंदू हाँ भाई, जी। हिंदू और- लोग मूर्ति पे अंडे फेंकते हैं। हाँ, लेकिन आपको कहीं का घटना पता है? थोड़ा सा बताएं मेरे ऑडियंस को, नहीं तो ऑडियंस आपको गाली देगी। नहीं, लेकिन ये कहीं कहीं का ऐसा घटना है कि कोई मूर्ति का विसर्जन हो रहा है, पूजा हो रहा है, और उसमें हिंदू के ही लोग आके अंडे फेंक दिए? हिंदू में ये बहुत रेयरेस्ट है, लेकिन जो मुस्लिम है उसमें 100% में 90% लोग ऐसे ही कट्टरपंथी सोच रखने वाले। हम हिंदू भाई बस सोचते हैं कि हम यादव है तो हम राजपूत में क्यों बोले, हम मुस्लिम को नहीं करेंगे, हम अपने बस हिंदू भूमिहार राजपूत यही सब करते रहेंगे। लेकिन हम मुस्लिम लोगों के लिए बस एक काफिर हैं। मुस्लिम लोग सोचते हैं कि बस ये काफिर है, इसको मार दो। और आपने ये भी सुना होगा कि सैयद हुसैन नाम का एक वहाँ पे जो घोड़ा चलाने वाला था, वो AK-47 वगैरह छीन रहा था, उसको रोक रहा था, उसको भी मार दिया गया। इससे क्या प्रूफ होता है कि उनके लिए बस हम लोग कुछ नहीं, बस एक काफिर है। और लेकिन उससे पहले तो धर्म मजहब पूछ के मारा जा रहा था ना, उसको इसलिए मारा गया क्योंकि वो हिंदुओं को बचा रहा था और उनका AK-47 सूझ रहा था। मारा इसलिए गया क्योंकि वो हिंदुओं को बचा रहा था। हाँ, इससे ये प्रूफ हुआ कि वो मतलब इतने हम लोगों को, हिंदुओं को टारगेट करने में मसरूफ हो चुके हैं कि वो अपने लोगों को भी नहीं छोड़ रहे हैं कि अगर वो हिंदू के तरफ से आ रहा है तो उनको भी खत्म कर दिया जाएगा। और बहुत लोग सोच रहे होंगे कि अरे वो तो कश्मीर में हुआ है, हमारे यहाँ नहीं हुआ है। तो उन लोगों को भी मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि वहाँ पे मेजॉरिटी में है, इसीलिए वहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी में है तो कर रहे हैं। किसी न किसी दिन जैसे उनके जनसंख्याओं का विस्तार हो रहा है, किसी दिन हमारे यहाँ भी मेजॉरिटी में आएंगे तो हम भी वैसे ही मारे जाएंगे। और एक विपक्ष को भी, क्या जो जनसंख्या बढ़ रही है मुस्लिम की, वो इंडिया में उसको रोकना जरूरी है? हाँ जी सर, जनसंख्या कंट्रोल बिल पे सिर्फ मुस्लिमों को रोकना जरूरी है या सभी के लिए ये चीज है? अमूमन देखा जाता है कि जो जनसंख्या का स्प्रेड है, जैसे वो कॉमन मुस्लिम में ही है। वो ज्यादा मुस्लिम का जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ता है क्योंकि मुस्लिम में इलिटरेसी अभी भी बहुत ज्यादा है। बहुत इसका कारण क्या है कि एक ही देश में रह के एक हिंदू परिवार पढ़ लेता है, आगे बढ़ जाता है, मुस्लिम लोग नहीं पढ़ पाते हैं। इसका कारण क्या हो? ये हमारे सरकार का दोष है ना। जो सरकार का कैसे दोष हो गया? जब यहाँ पे हिंदू हैं, आप मुस्लिम, मान लीजिए एक वक्त मैं हिंदू, ये मुस्लिम, मैं एक ही जगह पे रहकर पढ़ रहा हूँ, ये नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो इसमें सरकार की दोष कैसे होगी? सर, जो हमारी पुरानी सरकारें हैं वो हम मुस्लिम कौन पुरानी सरकारें? नाम ले सकते हैं, कौन सी पार्टी, कौन सी सरकार? नहीं, मतलब मैं ऐसे स्पेसिफिकली किसी को नहीं बोलूंगा, लेकिन अभी आप जो करेंटली सरकार है और पुरानी सरकार कहने से आप भी मतलब समझ रहे होंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उन लोग थे सो बस हमारे जो मुस्लिम भाई हैं उनको बस यहीं तक लिमिटेड कर दिए कि तुम पंक्चर शॉप खोलो, तुम नाई बनो, तुम बार्बर बनो, तुम कपड़े सिलाई का करो। और हम लोगों में जैसे देखा जाता है कि हिंदू भाई में, मतलब इंडिया डिजिटल भारत की बात कर रहा है, विकसित भारत की बात कर रहा है, नए स्टार्टअप आ रहे हैं,
और इस समय भी मुस्लिम के जो बच्चे हैं वो पढ़ने पढ़ रहे हैं और उनका एक जॉब फिक्स है कि वो पंचर का दुकान खोलेंगे। उनको अभी भी, आप विश्वास नहीं करोगे, उनको अभी भी एज अ वोट बैंक ही यूज किया जा रहा है। और कौन लोग उसको वोट बैंक के पर्पज से यूज कर रहे हैं? कौन सी पार्टी, कौन लोग? अभी जैसे देखो आप, समाजवादी पार्टी है, उनका भी यादव प्लस मुस्लिम चलता है। हमारे बिहार में ये राष्ट्रीय जनता दल है, उसमें भी हमारे जो सवर्ण कास्ट के आते हैं, तो यूपी उन्हें में वोट नहीं देते। यूपी में मुस्लिम और यादव की कितनी आबादी है, कितनी परसेंट है? यादव की आबादी आई गेस 14% है। यूपी में सरकार बनाने के लिए कितनी परसेंट की बहुमत जरूरी होती है? सरकार बनाने के लिए तब इस बात को हम आपसे इसलिए भैया, पूछ रहे हैं, सरकार- आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार अगर यहाँ का सरकार- युवा अगर हिंदू मुस्लिम की राजनीति में फंसे, सरकार बनाने के लिए सीटों की जरूरत होती है, तो एक वोट सीट, शेयरिंग की जरूरत नहीं होती है। एक सीट आप एक वोट से भी जीत सकते हैं ना, और जो दूसरा सीट है वो आप 1 लाख वोट से भी जीत सकते हैं। एग्जैक्टली वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब अगर हिंदू मुस्लिम की राजनीति पे अगर ये राज्य चलता तो यहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं होती, क्योंकि जो विपक्ष है वो पीडीए की राजनीति करती है। पिछड़ा दलित आयोग, उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दलित सब आते हैं। अति नहीं, पिछड़ा तब अभी भी यहाँ पे सरकार ने अभी भी आप देखेंगे, जैसे मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। बिहार में कहाँ से हैं? बिहार में मैं मुजफ्फरपुर से हूँ। किस यहाँ पे क्या करते हैं आप? यहाँ पे मैं पढ़ाई करता हूँ, इंजीनियरिंग बीटेक कर रहा हूँ NIT से। पॉलिटिकल चीजों में ज्यादा रुचि रखते हैं? हाँ, थोड़ी बहुत, मतलब इन सब चीज़ों में सर्च करता रहता हूँ। तो हमारे बिहार में भी देखिए, जैसे आपने पीडीए की बात करी, पिछड़ा दलित आयोग, आदिवासी, ये सब तो हमारे बिहार में देखिए, जैसे पिछड़े समाज से क्या बोला जाता है, जैसे डोम चमार और भी ये पासवान जाति, ये सब क्यों है? तो आप बोलेंगे कि ये सब दूसरे मतलब अपोजिशन को वोट देती है, बीजेपी को वोट नहीं देती है। तो वहाँ देखिए, एनडीए में तो चिराग पासवान भी है, वो भी दलित है। हाँ, तो वहाँ देखिए ना आप, जीतन राम मांझी एनडीए में है, वो भी बहुत बड़ी मतलब बहुत वही अपने मायने पे वही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुस्लिमों को बस वोट बैंक के लिए यूज किया जा रहा है। मुस्लिम प्लस यादव हर जगह वोट बैंक। तो आपको क्या लगता है जो कश्मीर का मुद्दा हुआ है उसमें इंडिया के कुछ मुसलमान भी है? हाँ, जितना हमारे देश के बाहरों के लोगों का रोल है, जो आपने कुछ जिक्र किया पाकिस्तान वगैरह का, वो हुआ था 5-6 दिन पहले मीटिंग हुई थी। हाँ जी, और उसमें सिर्फ आर्मी चीफ जो थे उनकी आइडेंटिफिकेशन हो पा रही थी, बाकी कौन से लोग बैठे हैं, वो कौन से लोग हैं, सांसद है, विधायक हैं, आतंकवादी हैं कि क्या है, उनकी जान पहचान नहीं हो पा रही थी। उनको पहचानने में दिक्कत हो रही थी बड़े बड़े मीडिया हाउसेस को। और उसके 6 दिन बाद ये घटना करना और उस बात का ताल्लुकात यहाँ पे जोड़ा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने ऐसा बात बोला था कि हमारी धर्म उनकी धर्म दोनों डिफरेंट है, दोनों अलग अलग चीजें सिखाती है। तो जितना हमारे बाहर वालों का इफेक्ट है, उससे ज्यादा हमारे देश में जो मुस्लिम रह रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, उन लोगों का उससे ज्यादा इफेक्ट है। हम लोगों को समझाया जाता है कि हाँ आगे पढ़ो, ये करो, वो करो। शोएब जमाई का नाम सुने हैं आप कभी? नहीं सर, ये तो उनका एक बयान था कि 25 करोड़ हिंदुस्तान का जो मुस्लिम है, 25 करोड़ पाकिस्तान का मुस्लिम, 25 करोड़ बांग्लादेश का मुस्लिम। बागेश्वर बाबा क्या बात करते हैं, अखंड भारत की परिकल्पना। अखंड भारत में तीनों देश आते हैं, तो 75 करोड़ हमारी आबादी हो जाएगी, तो हमारे कम से कम 250 सांसद होंगे, हमारा प्रधानमंत्री होगा, हमारे विधायक होंगे, और उसके बाद हम देश को चलाएंगे। हम अभी इसी टॉपिक पे आ रहे हैं ना कि हमारे ही देश के कुछ ऐसे ही गद्दार लोग हैं जो कि मतलब ये बात को समझ नहीं रहे हैं कि हम लोग हिंदू को एकत्रित होना चाहिए। जैसे योगी जी का भी बयान है, अब बटेंगे तो कटेंगे। तो इनको मतलब जो दूसरी पार्टियां हैं कि वो अलग ही इंटरप्रेट कर रही है कि हाँ ये जो है सो धार्मिक ये विवाद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्षी इस बात को मैनिपुलेट कर दी कि हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं। अभी भी यही हो रहा है कि ये तो साफ साफ पता चल रहा है ना कि आतंकवाद लोग बोले कि कलमा पढ़ो। बहुत जगह तो मतलब 1-2 जगह न्यूज बोला गया कि पैंट खोल के देख रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली। ये बात है कि अगर आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ कि आप हिंदू हैं कि मुस्लिम, उसको डाउट हो तो आपका पैंट खोला आई कार्ड देख रहे हैं, पैंट खोल के चेक कर रहे हैं। तो ये धार्मिक नहीं है तो क्या है? लेकिन इसको मतलब विपक्षी लोग आरजेडी के तरफ से एक बयान आया है कि इसमें जो है सो हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की कोशिश की जा रही है, और इस बयान को मैनिपुलेट। आपको नहीं लगता कि देश को इस समय विपक्षी दलों की जरूरत है और सब साथ आके इस बात का समर्थन करें कि नहीं, पाकिस्तान ने जो किया वो गलत किया, हम आपके साथ हैं, आप कार्रवाई कीजिए? हाँ, विपक्षी दलों को ये तो करना ही चाहिए ना, सबको एक जगह संगठित होकर करना चाहिए कि हमारे देश के बाहर का मसला अगर है तो हम लोग सब लोग एक जगह सामूहिक होकर इसका हल निकालें।